हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री। घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री 2023 एडिशन का लेकर आए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति से। इस टॉपिक से काफ़ी सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई 1856 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग के मुंह से चर्बी काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस से गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म का भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैरकपुर से। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे सिपाही था। तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक बंगाल सिपाही थे, सैनिक सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था बख्त खां को दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन के मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये थे W.H. रसेल। 1857 में लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की
गाड़ी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। बात करें 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को भारत प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा 17 जून 1858 को शहीद हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो ये था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, दिल्ली को अधिकृत किया था, पुनः अधिकृत। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो ये है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। बात करें बरेली रुहलेखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें से कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीतिक के गुणों का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो स्थित है ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का में सामना करना पड़ा। तो ये सामना करना है हुरोज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें डिस्कशन की, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तब डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने का बाद अंततः अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु हुरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, हुरोज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये बढ़ा बेगम अवध ऑफ अवध बेगम ऑफ अवध के। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वो है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। किसने किया था? ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? तो ये था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी? तो ये थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। बात करें डिस्कशन की, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सेना में थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। बात करें कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब के पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अजीमुल्ला खां का सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां के सलाहकार नाना साहब थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे। बात करें इसके डिस्कशन की, तो तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो के पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराज माधव सिंह जी के लिए मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन पर वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हुरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर को खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया। जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे का। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बिहार से। वीर कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद
एवं आरा के क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वहाँ कानपुर एवं संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बंदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे आरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबूर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किया था बिहार के प्रांत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जगदीशपुर के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ये बीपीएससी 43वीं प्री एग्जाम में पूछा गया है 1999 में। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। बात करें तो पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने शेष रोष अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के विद्रोह जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोह को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये था दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का नेता था असम में? तो दीवान मनीराम। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये था जगदीशपुर केंद्र था बिहार में। बात करें डिस्कशन की, ये बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कश्मीरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेट अय्यर द्वारा दबाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो ये था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये अजमेर था, नीमच था, आउवा था, लेकिन जयपुर नहीं था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था?
तो ये किया था शहादत खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला इसका डिस्कशन देखें। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वहाँ फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति था। विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखा था गालिब ने देखा था। किसने देखा था? गालिब ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो ये था आगरा में। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह 1857 की आज़ादी में पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? तो ये बेगम हजरत महल संबंध थी, कुंवर सिंह संबंध थे, मौलवी अहमदुल्ला संबंध थे, उधम सिंह संबंध नहीं थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह 1857 के संबंध नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्हें पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 का विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 का विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। बात करें डिस्कशन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखे थे, यानी कि वो भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोह जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंत तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों को जाना। विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये भाग नहीं लिए थे, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, कृषक मजदूर भाग लिए थे, लेकिन साहूकार और जमींदारी ये भाग नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश का यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंगरोधक की तरह काम किया, वरना तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों को यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरी वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशान सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक के शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने मन यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ प्रभावित था, लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बात करें 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ विद्रोह के केंद्र थे। इन्हें केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये रहा था ऑप्शन बी, यानी कि दानापुर था प्रभावित, पटना था, मुजफ्फरपुर था, आरा था, लेकिन मुंगेर नहीं था। तो ऑप्शन में मुंगेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को 1857 के विप्लव के नायक, सूची 2 के उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित को सजाए। यानी वक्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला ये कर रहे थे अवध से नेतृत्व कर रहे थे और कुंवर सिंह कर रहे थे आरा से बिहार के और नाना साहब कर रहे थे कानपुर से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कह रहा है झांसी, तो झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से थे कौन? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल थे और कानपुर से थे अजीमुल्ला थे और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद शाह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए 4-3-2-1 के समय भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो ये था हैरिसे था। कौन था? हैरिसे था। मार्च 1857 के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पाल्मस्टन। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पाल्मस्टन यानी हेनरी जॉन टेम्पल यानी तृतीय स्कॉट पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल लेवेलेस, ये सभी हो जाएंगे, इनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसकी वजह से असफल रहा है। बात करें डिस्कशन की 1857 का विद्रोह असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आहवान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोह में ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तले हुए भी प्रतीत थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और एक संबंध सूत्र नेताओं के नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम या सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजनेताओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित था, संगठित थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। बात करें विद्रोह के सभी भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ कि विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर था, स्वार्थ रहित थे, मगर उन्हें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद और ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री पर सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेज सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थे। भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 का विद्रोह का असफलता के उपयुक्त सभी कारण के जिम्मेदार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। तो ये असफल रहे। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इस वजह से असफल रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये खोया था ऑप्शन सी यानी 2, 3, 4। जनरल नील ने खोया था, मेजर जनरल हैवलॉक ने खोया था, सर हेनरी लॉरेंस ने खोया था। बात करें 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने।
सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचारधारा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही से सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, तो ये कही थी बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता को पहली लड़ाई कही थी, बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो ये था एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ थे। एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ थे, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1857 1957 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो ये था सैयद अहमद खां। कौन था? सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन का संबंध है एक आर.सी. मजूमदार से। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 के स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य मामले को मानने वाला इतिहासकार था, तो आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। कौन थे? आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, तो ये सही है इनमें से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये सही है, बाकी सब गलत है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ प्रश्न सी की अवधारणा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो ये पूरा किया था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी।